Now the next phylum of kingdom Animalia is phylum Arthropoda. You are very well known to the example of this phylum. जैसा आपको बटरफ्लाई देखने को मिल जाती है, आपको स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, मिलीपीड है, इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो एट्सेट्रा. सो बहुत ज़्यादा मेंबर्स जो हैं ये हमें आसपास देखने को मिल जाते हैं. हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा. फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम. लार्जेस्ट फाइलम मीन्स इस फाइलम में जो स्पीसीज हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मेंबर्स बिलोंग करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा को. कितने ज़्यादा? तो हमने अभी तक कितनी एनिमल स्पीसीज देखी हुई है? ओवर अ मिलियन. ओवर अ मिलियन, उसका 2/3 पार्ट तो फाइलम आर्थ्रोपोडा को ही बिलोंग करता है. सो लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का, जिसमें कि क्लास इंसेक्ट आती है, सबसे ज्यादा मेंबर उसी क्लास के हैं. इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं. ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीसीज बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा. इनके हम बात करते हैं अब हैबिटेट की, हैबिट की. ये एनिमल्स जो होते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉस्मोपॉलिटन. ये हर जगह मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं. दे आर फाउंड इन वाटर, दे आर एक्वेटिक. अब वाटर कैसा कैसा हो सकता है? दे मे बी मैरीन और फ्रेश वाटर. अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, मैरीन में कौन है? आप बोल सकते हो क्रैब. फ्रेश वाटर की बात करो तो फ्रेश वाटर में मिल सकता है डेफनिया. टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल ऑन लैंड कॉकरोच. दे मे बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग हो सकते हैं लाइक कॉकरोच, मे बी बटरफ्लाई. दे मे बी पैरासिटिक लाइक बेड बग. खटमल का नाम आपने सुना होगा. दे आर सॉलिटरी, मीन्स मेंबर जो होंगे वो सिंगल हो सकते हैं लाइक कॉकरोच. कॉलोनियल, लिव इन कॉलोनी, हनी बी, एंड मे बी ग्रिगेरियस, लिव इन ग्रुप बट मेंबर्स डू नॉट हेल्प ईच अदर. इसे क्या बोलते हैं? ग्रिगेरियस. इसे बोलते हैं ग्रिगेरियस, जैसे लोकस्ट. जर्म लेयर्स की बात करें, दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैविंग 3 जर्म लेयर्स. बोलिए कौन कौन सी जर्म लेयर होंगी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एंड इन बिटवीन दीज 2 लेयर मेसोडर्म. सो देयर आर 3 लेयर. One is ectoderm, other one is endoderm, and third one is mesoderm. So 3 germ layers are present, then they are triploblastic. These animals are coelomate. True coelom is present. True coelom is present. बोलिए coelom की डेफिनेशन क्या होती है? सीलोम की डेफिनेशन होती है द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल. बोलिए दिस वन इज व्हाट? दिस इज बॉडी वॉल. द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, बॉडी वॉल एंड गट. सो इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस, एंड द स्पेस इज लाइंड अप बाय मेसोडर्म. स्पेस किससे लाइंड अप है? मेसोडर्म से. सच टाइप ऑफ सीलोम इज नोन एज ट्रू सीलोम. And this type of coelom is present in the phylum Arthropoda. तो ये members जो होते हैं they are true coelomate. Segmented animals हैं, segmented हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इनमें true segmentation और metameric segmentation present है. बोलिए कौन कौन से phylum में present होता है true segmentation? Annelida, Arthropoda, और एक बताइए क्या? Phylum Chordata. Phylum Chordata. सिमिट्री, सिमिट्री फाइलम आर्थ्रोपोडा में होती है बाइलैटरल.
बाइलेटरल सिमेट्री, एनिमल को हम केवल एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं into two equal part. So bilateral symmetry is what? Animal can be divided into two equal halves through only one plane. केवल एक प्लेन से, केवल एक प्लेन से इनमें राइट लेफ्ट होते हैं. Symmetry is bilateral. Next point is level of organization is organ system level. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फाइलम आर्थ्रोपोडा के यूनिक फीचर की बात करें तो ये जो नाम दिया गया है इनको आर्थ्रोपोडा, द मीनिंग ऑफ आर्थ्रो इज जॉइंटेड, जॉइंटेड, पोडा मीन्स फुट और अपेंडेजेस. तो इस फाइलम का बहुत यूनिक फीचर है जॉइंटेड अपेंडेजेस. दैट्स वाई नेम्ड आर्थ्रोपोडा. इसमें क्या? जॉइंटेड अपेंडेजेस या फुट प्रेजेंट होते हैं. कैसे जॉइंटेड? सो ये क्या है? ये जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं. जॉइंटेड अपेंडेजेस या फुट. ये है क्या? ये एक लेग है, एक लेग है, फुट है. इसमें क्या प्रेजेंट है? जॉइंट प्रेजेंट है. जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, हैंस नेम्ड आर्थ्रोपोडा. बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन. जो बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है वो किसकी कवरिंग होती है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन. सो बॉडी के ऊपर कवरिंग है क्या? काइटिन की बनी हुई, काइटिनस एक्सोस्केलेटन. दिस वन इज व्हाट? काइटिन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन. काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो है ये इनके लिए एक एडेप्टेशन है, बिकॉज दिस काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. ये ऐसे एनिमल हैं जो सक्सेसफुली पानी से निकलकर जमीन पर आकर रह रहे हैं. जो लैंड पर रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दे हैव टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. उनको वाटर लॉस रोकना है. वाटर लॉस को रोकने के लिए क्या प्रेजेंट है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन. दैट्स वाई वो आराम से सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाते हैं ऑन लैंड. बॉडी, बॉडी जो होती है आर्थ्रोपोड्स की यूजुअली डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में. वन इज हेड, देन थोरैक्स एंड देन एब्डोमेन. एक सिंपल अगर हम एनिमल लें, इंसेक्ट लें, तो उसमें बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड है हेड, एंड हेड के पीछे देयर इज थोरैक्स एंड देन एब्डोमेन. सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ये बात तो हुई किसकी? इंसेक्ट की. इनके अलावा और भी आर्थ्रोपोड्स हैं. उनमें अगर देखें कुछ एनिमल्स में, कुछ सम अदर आर्थ्रोपोड्स, बॉडी डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में. वहां पर क्या हुआ? हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड, हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड टू फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड सिफेलोथोरैक्स. याद कीजिए सिफेलिक टर्म किससे रिलेटेड है? हेड से. तो यहां क्या हुआ कि हेड और थोरैक्स दोनों फ्यूज हो गई. फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसको क्या नाम दिया है? उसको नाम दिया है सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो यहां बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड हो गई? सिफेलोथोरैक्स एंड नंबर 2 इज एब्डोमेन. इंसेक्ट्स में कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड जो होता है डिस्टिंक्ट है, बॉडी से हमें डिस्टिंक्ट हेड दिखाई दे रहा है. फाइलम एनिलिडा में भी हमने देखा था डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट था, बट नॉट इन ऑल एनिलिड. याद कीजिए किस में प्रेजेंट था? तो वहां प्रेजेंट था नैरीज में. यहां डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट है. डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट है. हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन. सिफिलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हेड. सो हेड यहां पूरी तरह से डेवलप्ड है, हेड प्रेजेंट है. दैट हेड कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन सच एज
eyes may be simple eyes, compound eyes. Here this is a prawn, this is having compound eyes. In some other animal like spider, scorpion, उनमें प्रेजेंट होती है सिंपल आई. एंड देन एंटीना प्रेजेंट है. स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन. स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन ये किसमें मिलता है? तो ये मिलेगा जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं लाइक प्रॉन, उनमें प्रेजेंट होता है. एंड इट हेल्प इन बैलेंसिंग. और ये किसमें हेल्प कर रहा है? बॉडी को बैलेंस करने में. एंटीना पर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं. कंपाउंड आई जो होती हैं उनको कंपाउंड ही क्यों कहते हैं? तो हमने क्या किया कि आई, दिस इज द सरफेस ऑफ आई. दिस इज द सरफेस ऑफ आई. ये जो आई की सरफेस होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स. ये डिवाइडेड होती है बहुत सारे पार्ट्स में. हर पार्ट के नीचे देयर इज अ यूनिट. And this unit is known as ओमेटिडियम. हम इस यूनिट को क्या बोलते हैं? ओमेटिडियम. एक है तो क्या बोलेंगे? ओमेटिडियम. बहुत ज्यादा है फिर क्या बोलते हैं? फिर हम बोलते हैं ओमेटिडिया. तो आई जो होती है इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स. बहुत छोटे छोटे पार्ट्स से बटी होती है. हर पार्ट के नीचे देयर इज अ यूनिट. दैट यूनिट इज नोन एज ओमेटिडियम. जो इमेज बनती है आई में, वो इमेज बनती है इन टुकड़ों में बनती है. इमेज टुकड़ों में बनती है. सच टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज. इस तरह की जो इमेज बन रही है उसे क्या बोलते हैं? मोज़ाइक विजन. तो आपको आई में क्या क्या याद रखना है कि आई जो होती है वो कंपाउंड आई है. कंपाउंड आई की यूनिट क्या कहलाती है? ओमेटिडियम. इमेज बनती है टुकड़ों में. उन सब टुकड़ों को मिलाकर एक कंपाउंड इमेज बनती है. इस विजन को कहा जाता है मोज़ाइक विजन. बॉडी कैविटी जो होती है, इनकी बॉडी कैविटी कहलाती है हीमोसील. बॉडी कैविटी को हीमोसील कहा जाता है. बॉडी कैविटी जो है वो हीमोसील. हीमो का मतलब ही क्या होता है? हीमोसील का मतलब है ब्लड फिल्ड कैविटी. जो विसरल ऑर्गन लाइक एलिमेंट्री कैनाल, उनके आसपास का जो स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज, ये स्पेस जो है, दिस स्पेस इज नोन एज हीमोसील. इट इज फिल्ड विद ब्लड. ये किससे भरी होगी? ब्लड से भरी होगी. ये स्पेस में क्या प्रेजेंट होगा? तो यहां क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है. सो बॉडी कैविटी जो होती है वो इन विसरल ऑर्गन के लाइक एलिमेंट्री कैनाल के आसपास प्रेजेंट है एंड विच इज फिल्ड विद ब्लड कॉल्ड हीमोसील. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम इज, बोलिए किस टाइप का होगा? कंप्लीट टाइप का होता है. कंप्लीट टाइप की मीनिंग क्या होती है? कंप्लीट टाइप की मीनिंग ये होती है कि माउथ इज प्रेजेंट, एनस इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है. तो बोलिए किस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ? कंप्लीट टाइप का. इनका फूड क्या होता है? ये कुछ भी खा लेते हैं, है ना. दे कैन फीड अपॉन ऑल काइंड ऑफ फूड सब्सटेंसेस. वो किसी भी तरह का फूड इंजेस्ट कर सकते हैं.
नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं उनमें अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। गिल्स प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल है प्रॉन। क्रस्टेशिया भी क्या है, तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास का नाम है। आर्थ्रोपोडा को डिवाइड करते हैं तो उसमें क्लास आती है क्रस्टेशिया, क्लास आती है इंसेक्टा, क्लास आती है एरेक्निडा। तो एक क्लास का नाम क्या है, क्रस्टेशिया। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका एग्जाम्पल है जैसे प्रॉन। तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, उसमें प्रेजेंट होते हैं गिल्स। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट है। बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं एरेक्निडा। ये अगली क्लास है एरेक्निडा। एरेक्निडा का अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो एरेक्निडा का एग्जाम्पल आप बोल सकते हो स्पाइडर, स्कॉर्पियन। एरेक्निडा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। तो उनमें रेस्पिरेशन के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, बुक लंग्स। इनको ऐसा क्यों बोलते हैं बुक लंग्स, क्योंकि ये बुक के पेज की तरह दिखाई देते हैं, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स वाई कॉल्ड बुक लंग्स। ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया, ब्रांच्ड ट्रैकिया, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। किनमें प्रेजेंट होती हैं, इंसेक्टा में प्रेजेंट होती हैं, इंसेक्टा में। आपसे कहा जाए इंसेक्ट है, कोई इंसेक्ट का नाम बता दीजिए, तो इंसेक्ट का नाम आप बता दोगे लाइक कॉकरोच। आप कॉकरोच बता सकते हो, आप बता सकते हो बटर फ्लाई। तो जैसे कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट में रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है। बाहर से एयर अंदर एंटर करती है और ये एयर जो होती है वो ट्रैकिया से होते हुए कहां, टिश्यू तक पहुंचती है। बुक गिल्स, बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं किंग क्रैब में। किंग क्रैब ये भी एक तरह का क्रैब है। इस किंग क्रैब को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है ना, लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। तो इसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, बुक गिल्स। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि किंग क्रैब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, आंसर होगा बुक गिल्स। ऐसे पूछ सकते हैं कि स्पाइडर में रेस्पिरेशन किस स्ट्रक्चर से होता है, बुक लंग्स। कॉकरोच में रेस्पिरेशन, कॉकरोच में रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, तो ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है। पूछ सकते हैं प्रॉन में रेस्पिरेशन किससे होता है, तो प्रॉन में रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब यह होता है कि टिश्यू के सीधे कांटेक्ट में ब्लड होता है। जैसा भी बताया भी था यहां कि जो हीमोसील प्रेजेंट है, जो विसरल ऑर्गन है लाइक एलिमेंट्री कैनाल, उनके आसपास ब्लड प्रेजेंट है। तो आप याद कीजिए कि सेल, टिश्यू या ऑर्गन दे आर बाथिंग इन द ब्लड, उनके आसपास क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ब्लड फ्लोज इन hemocoel. So this cavity is what, hemocoel, blood filled cavity called hemocoel. ब्लड जो होता है इट इज कलरलेस, कलरलेस। हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन नहीं है, हमारा ब्लड रेड है, क्यों, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इनका ब्लड कलरलेस है, कलरलेस है। तो ऐसे ब्लड को हम और क्या कह देते हैं, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, यहां ब्लड और लिम्फ मिला हुआ है, एक ही है, दैट्स वाई कॉल्ड हीमोलिम्फ। कुछ आर्थ्रोपोड्स में ब्लड जो होता है वो कलरफुल होता है, ब्लू कलर का होता है, बिकॉज वहां क्या प्रेजेंट है, वहां प्रेजेंट है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन प्रेजेंट है।
जनरली बात करें तो आर्थ्रोपोड्स का ब्लड कैसा होता है, कलरलेस। बट कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके ब्लड में हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट है। हीमोसाइनिन जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट है, कॉपर। उसमें क्या प्रेजेंट है, कॉपर। अच्छा बताइए, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। उसमें क्या प्रेजेंट है, आयरन। जैसे कि किसमें, प्रॉन में। तो क्रस्टेशिया या प्रॉन में हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है। अदरवाइज जनरल बात करें तो आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनका ब्लड कैसा होता है, कलरलेस। हार्ट जो होता है डोर्सल साइड पर है, 1 to many chambered structure. This is heart. This is heart. डोर्सल साइड पर है। हमारा हार्ट कौन सी साइड पर है, वेंट्रल साइड पर या डोर्सल साइड पर, तो सामने है। तो दिस इज व्हाट, दिस साइड इज वेंट्रल साइड। हमारा हार्ट कहां पर है, वेंट्रल साइड पर है। जो ये आर्थ्रोपोड्स हैं उनका हार्ट कहां है, डोर्सल साइड पर है। डोर्सल साइड पर है और ये हार्ट जो है वो चैम्बर्स पे बटा हुआ है। बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट जो है उसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप आउट करना। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। तो हार्ट से ये ब्लड चला, इस ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। ब्लड को क्या बोला जाता है, हीमोलिम्फ। ये हीमोलिम्फ कहां पर आ गया, हीमोलिम्फ यहां आ गया टिश्यू में। हीमोलिम्फ कहां है, टिश्यू में। यहां आसपास क्या प्रेजेंट होगा, यहां आसपास प्रेजेंट होगा टिश्यू के आसपास हीमोलिम्फ। याद कीजिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर ये हीमोलिम्फ जा रहा है, कहां पहुंचा, टिश्यू में। और टिश्यू से वापस कहां जाएगा, हार्ट में। टिश्यू से वापस कहां, हार्ट में। तो हार्ट से ब्लड या हीमोलिम्फ टिश्यू में, और फिर टिश्यू से वापस हार्ट में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर्थ्रोपोड्स में, यहां पर भी अलग अलग एनिमल्स आएंगे तो उनमें आपको याद रखना है कि किन टाइप के मेंबर में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स ये इंसेक्ट्स में मिलती हैं, लाइक कॉकरोच, बटरफ्लाई। इनमें अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, आप क्या आंसर दोगे कि इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। उन्होंने क्या किया कि जो बॉडी फ्लूइड है वहां से वेस्ट को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद कहां छोड़ दिया, इनटू गट, इनटू गट, एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ दिया। कॉक्सल ग्लैंड फाउंड इन एरेक्निड। आप याद कीजिए, एरेक्निड के एग्जाम्पल क्या, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। स्पाइडर और स्कॉर्पियन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो कॉक्सल ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड जो होती है ये मिलती है क्रस्टेशिया में। ये किस में मिलेंगी, क्रस्टेशिया में। आप याद कीजिए, एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था क्रस्टेशिया का, प्रॉन में। तो ये कहां मिलेंगे, प्रॉन में। ओपनिंग डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर, मतलब बॉडी फ्लूइड से वेस्ट को कलेक्ट किया और बाहर एक पोर से उनको छोड़ दिया। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या हो गए, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल किसमें, इंसेक्ट में। कॉक्सल ग्लैंड एरेक्निड्स लाइक स्पाइडर, स्कॉर्पियन। ग्रीन ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड ये किसमें मिल रही है, प्रॉन में। एक्सक्रीटरी मैटर या एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो क्या है, अमोनिया। किनमें, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है। अदरवाइज जनरली बात की जाए देन द एक्सक्रीटरी वेस्ट इज व्हाट, यूरिक एसिड। जनरली बात की जाए देन आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं दे आर यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक का मतलब क्या हुआ, एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें क्या होगा, तो उनमें क्या हो जाएगा, उनमें
ammonia. Nervous system consists of nerve ring, also called brain ring. नर्वस सिस्टम जो होता है नर्व रिंग, ब्रेन रिंग, ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड कैसी होती है? डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल. बिल्कुल ऐसा ही प्रेजेंट था फाइलम एनिलिडा में. वहां भी क्या था कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड. और नर्व कॉर्ड कैसी थी? याद कीजिए, डबल, वेंट्रल, सॉलिड. यहां पर भी लिखते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज हेड. और हेड के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है इनका ब्रेन और नर्व रिंग, ब्रेन और नर्व रिंग. एंड देन दिस इज व्हाट, दिस इज नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड के लिए आपको क्या क्या याद रखना चाहिए? डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड. डबल कैसे? तो डबल देखिए ये रही है, एक तो ये है एंड द अदर वन इज दिस. सो डबल है, टू है. वेंट्रल मतलब बॉडी कौन सी साइड पर? वेंट्रल साइड पर. सॉलिड, सॉलिड इन द सेंस कि अगर हमने इस नर्व कॉर्ड को लिया और अगर हमने इसका सेक्शन काट दिया तो सेक्शन में कोई कैनाल देखने को नहीं मिलती है, कोई कैनाल देखने को नहीं मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉलिड है. सो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ nerve ring, brain and nerve cord. Nerve cord is double, ventral, solid. Mid ventral लिखा, mid का मतलब बीच में, सेंटर में. And this nerve cord consists of ganglia. और क्या प्रेजेंट है? गैंग्लिया, गैंग्लिया, गैंग्लिया. ये गैंग्लिया प्रेजेंट है. नर्व रिंग, nerve cord which consists of ganglia. Sexes are separate. इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. मेंबर कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल के लिए आप और क्या टर्म यूज करते हो? सेक्सेस आर सेपरेट. यूनिसेक्सुअल बोलो, सेक्सेस आर सेपरेट बोलो, डायोसियस बोल सकते हैं. इनमें से आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म may be present. It means you can identify male and female members by external feature. आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मॉस्किटो, मेल एंड फीमेल दोनों के माउथ पार्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं. यू कैन आइडेंटिफाई, इट मीन्स सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी. इन फ्यू aquatic organism it is external fertilization. Usually it is what? It is internal. But in some arthropods, aquatic arthropods, fertilization is external. Mostly they are oviparous, means lay egg. क्या करते हैं? अंडे देते हैं. Few are viviparous. अगर आपसे कहा जाए ओविपेरस का कोई एग्जाम्पल देना है तो आप बोल सकते हो कॉकरोच. Few are viviparous, you can say scorpion. डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मीन्स कुछ मेंबर्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उनमें लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट डेवलपमेंट के एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, देन अगेन स्कॉर्पियन. डेवलपमेंट में बी इनडायरेक्ट ऑल्सो. द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा present. For example, mosquito. मॉस्किटो. आप और भी एग्जाम्पल बोल सकते हो. हाउस फ्लाई है,
बटरफ्लाई है, मॉस्किटो का लार्वा रेगुलर, हाउस फ्लाई है, इसका लार्वा क्या हो जाएगा, मैगट, बटरफ्लाई है कैटरपिलर। इट मींस उनमें लार्वा प्रेजेंट है, और लार्वा अगर प्रेजेंट होता है तो डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एनिमल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा आर मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है ये बात कैसे पता चली, बिकॉज 2/3 से ज्यादा जो स्पीसीज हैं वो बिलोंग करती हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा को, इनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये सक्सेसफुल तो है। सक्सेसफुल क्यों है ये, उसका रीजन है, दे आर हैविंग क्यूटिकल। याद कीजिए काइटिनस क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल तो एनिलिडा में भी है, क्यूटिकल तो एस्केलमेंथिस में भी थी, लेकिन इनकी क्यूटिकल कैसी है, काइटिनस क्यूटिकल, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। मैंने बोला था कि वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, एनिमल को जमीन पर रहना है, अगर ऐसे में वो वाटर लॉस कर देता है तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सो दिस क्यूटिकल प्रिवेंट द एवापोरेशन, एवापोरेशन को रोकता है तो लॉस ऑफ वाटर रुक गया। जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है एंड ऑल्सो विंग्स। इनकी वजह से ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेडर हैं। नाउ फाइलम आर्थ्रोपोडा को कई सारी क्लासेस में बांटा गया है। हम यहां पर 3 क्लास की बात करेंगे, क्लास इंसेक्टा, क्लास एरेक्निडा एंड क्लास क्रस्टेशिया। क्लास इंसेक्टा, it is the largest class in animal kingdom, मतलब सबसे ज्यादा मेंबर इसी क्लास को बिलोंग करते हैं। किसको, क्लास इंसेक्टा को। क्लास एरेक्निडा, अच्छा इंसेक्टा के एग्जाम्पल आप बता दीजिए, वही कॉकरोच, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। एरेक्निडा, इसके एग्जाम्पल स्पाइडर, स्कॉर्पियन। क्रस्टेशिया, प्रॉन। इनको हम कंपैरेटिव पढ़ते हैं। क्लास इंसेक्टा, इस क्लास के जो मेंबर है, मींस इंसेक्ट जो है, उनमें लेग्स के नंबर कितने हैं, उनमें लेग्स प्रेजेंट है कितने, 6 लेग, यू कैन से 3 पेयर्स प्रेजेंट है, 6 लेग प्रेजेंट है, वेरी यूनिक फीचर। Hence this class is also called hexapoda. Hexa मतलब 6. Arachnida 8 legs, क्रस्टेशिया में 10 legs present होते हैं। Body is divided into 3 parts. Insecta 1 head, number 2 thorax and number 3 abdomen. तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, thorax and abdomen. In case of Arachnida, body is divided into 2 parts. One is what? Cephalothorax and other one is abdomen. In case of Crustacea, body is again divided into cephalothorax and abdomen. Insects में 3 parts में। रेस्पिरेशन के लिए यहां क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकियल सिस्टम। इन केस ऑफ Arachnida, बुक लंग्स, याद कीजिए पीछे पढ़ा था आपने, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। क्रस्टेशिया, गिल्स। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय Malpighian tubules in case of insects. Arachnida में एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट है, कॉक्सल ग्लैंड्स। क्रस्टेशिया में ग्रीन ग्लैंड, एक और नाम बताया था एंटीनरी ग्लैंड। इंसेक्टा में एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी मैटर इज व्हाट, यूरिक एसिड। एरेक्निडा, स्पाइडर में ग्वानिन। क्रस्टेशिया, प्रॉन में अमोनिया।
नंबर ऑफ एंटीना, आप याद कीजिए ऐसे धागे जैसे निकले होते हैं कॉकरोच के। एंटीना जो होते हैं 1 पेयर, एरेक्निडा में एब्सेंट होते हैं। यू कैन ऑब्जर्व इन स्पाइडर, आप देख सकते हो कि वहां पर एंटीना एब्सेंट है। क्रस्टेशिया 2 पेयर्स, आईज, कंपाउंड आई इन इंसेक्ट। याद कीजिए कंपाउंड आई का मतलब क्या था कि जो आई थी वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटी थी। इमेज उन सभी पार्ट्स में बनती है, उन सबको मिलाकर एक कंपाउंड इमेज। एरेक्निडा सिंपल आई, दे आर लेस डेवलप्ड। क्रस्टेशिया कंपाउंड आई। एग्जाम्पल्स की बात करें, इंसेक्ट्स बटरफ्लाई, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। एरेक्निडा स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रस्टेशिया प्रॉन, क्रैब। बटरफ्लाई, कॉकरोच, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, प्रॉन, क्रैब। सो ये क्या था कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसके जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं कौन कौन सी, इंसेक्टा, एरेक्निडा और क्रस्टेशिया। नाउ कम टू द एग्जाम्पल ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। gregarious pest, locusta. What is the meaning of gregarious pest? They live in colony, group, but members do not help each other. Such animal is gregarious. इनके बारे में तो अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा, टिड्डी दल है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर सारी हर जगह इंफॉर्मेशन ये आ रही थी कि उन्होंने टिड्डी दल ने हमला किया हुआ है। ये लीव्स खा जाते हैं और इनके बहुत बड़े बड़े ग्रुप आते हैं, तो उस पूरी जगह की जहां जितनी भी लीव्स होती हैं उनको खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, प्रॉन, लिमुलस। इंपॉर्टेंट नाम है लिमुलस, ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल। इसको लिविंग फॉसिल क्यों बोलते हैं? फॉसिल तो वो जो हजारों लाखों साल दबे रहे, हमें अब मिल गई, वो तो फॉसिल हो गई। लिविंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऐसे हजारों साल पुराने फॉसिल भी मिलते हैं और ये खुद भी अभी तक है और इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसके फॉसिल भी मिलते हैं और ये खुद भी मिलता है, खुद भी अभी है, एक्सटिंक्ट नहीं हुए। तो ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे हम? लिविंग फॉसिल, जिनके फॉसिल भी मिले और वो खुद भी मिलते हैं। लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेंटीपीड, स्कोलोपेंड्रा बोलते हैं, साइंटिफिक नेम स्कोलोपेंड्रा। नेक्स्ट इज मिलीपीड, जूलस, एंड द पेरिपेटस। पेरिपेटस, this peripatus is connecting link. Peripatus is connecting link between Annelida and Arthropoda. तो peripatus क्या है? Connecting link between Annelida and Arthropoda. Now, useful insects. कुछ useful insects की बात करें, हनी बी, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, बोलिए क्या मिलता है हनी बी से हमें? तो हनी बी से हनी एंड बी वैक्स। नेक्स्ट यूजफुल इंसेक्ट इज सिल्क वर्म, बॉम्बिक्स मोराई, साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोराई। क्या मिलता है? सिल्क। से क्या करेंगे? कपड़े बनाएंगे। नेक्स्ट इज लैक इंसेक्ट, टेकार्डिया लेक्का। दूसरा भी नाम है साइंटिफिक, दूसरा भी जीनस है लैसिफर लेक्का।
लाख इंसेक्ट से लाख मिलता है और लाख जो होता है उससे ऑर्नामेंट्स, खिलौने, ग्रामोफोन रिकॉर्ड एटसेट्रा ये बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जो होती है वो लार्वीवोरस है, मीन्स लार्वा फीड करती है। किसके लार्वा फीड करती है? तो ये लार्वा फीड करती है मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो के लार्वा को खाती है। इट मीन्स दे हेल्प इन कंट्रोल ऑफ मलेरिया। नाउ कम टू द रिवीजन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। वेरी फर्स्ट, सबसे पहले आप बता दीजिए इनका हैबिट और हैबिटेट क्या होता है। दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर। सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, ग्रिगेरियस भी होते हैं। जैसे ग्रिगेरियस पेस्ट कौन है? लोकस्टा। फ्री लिविंग होते हैं, कॉकरोच है, पैरासाइट भी हो सकते हैं, बेडबग, खटमल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री बोलिए कौन सी होगी सिमेट्री? बाइलैटरल, बाइलैटरल सिमेट्री। बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ट्यूब। जर्म लेयर दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम या यूसीलोम। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल में लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल प्रेजेंट है एंड बॉडी इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड अप होती है? क्यूटिकल, काइटिनस क्यूटिकल से। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट टाइप, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम मींस माउथ एनस बोथ प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड फिल्ड कैविटी हीमोसील। हार्ट इज न्यूरोजेनिक, याद कीजिए ऐसा ही एनिलिडा में भी था। हार्ट कैसा था? न्यूरोजेनिक, मींस हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इंपल्सेस होती हैं वो कौन जनरेट करेगा? तो नर्वस सिस्टम। ब्लड का कलर कैसा होता है? कलरलेस, क्या बोलते हैं उसको? हीमोलिम्फ। रेस्पिरेटरी ऑर्गन बहुत सारे देखे थे आपने, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे बुक, लंग्स। बताइए बुक लंग्स किस में? स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बुक गिल्स, लिमुलस, किंग क्रैब में। ट्रैकिया इंसेक्ट में, गिल्स क्रस्टेशिया में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैलपीजियन ट्यूब्यूल, बोलिए किस में? तो मैलपीजियन ट्यूब्यूल किस में होंगी? इंसेक्ट में। कॉक्सल ग्लैंड एरेक्निड्स में, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड क्रस्टेशिया में, प्रॉन में। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग, ब्रेन रिंग एंड नर्व कॉर्ड। नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड। बताइए नर्व कॉर्ड कैसी होती है? डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेक्सेस, दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मोस्टली इंटरनल, कुछ में कैसा हो सकता है? एक्सटर्नल भी, जो एक्वेटिक है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में लार्वा होगा या नहीं होगा? तो डायरेक्ट में लार्वा एब्सेंट है, लाइक स्कॉर्पियन। इनडायरेक्ट में लार्वा प्रेजेंट होता है, लाइक एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो एटसेट्रा। एग्जाम्पल बहुत सारे अभी जैसे बोल दिए, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा है, लिमुलस है, किंग क्रैब। So there are so many examples. Now come to the questions, beginner box. First question is excretion in arthropoda takes place by। excretion के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आर्थ्रोपोडा में? क्या मैलपीजियन ट्यूब्यूल है? ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, कॉक्सल ग्लैंड होती हैं, सभी प्रेजेंट हैं। आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय
ऑल आर्थ्रोपोड्स, जो सभी आर्थ्रोपोड्स में हो। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस उनमें होगी जिनमें लार्वल स्टेज हो। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सभी में लार्वल स्टेज हो, हमने अभी पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये पॉइंट तो सभी आर्थ्रोपोड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। विंग्स भी सभी में नहीं होते, सभी आर्थ्रोपोड्स में नहीं होते, स्पाइडर में ही नहीं है। जॉइंटेड अपेंडेजेस, नाम क्या है इसका? आर्थ्रोपोडा। जॉइंटेड अपेंडेजेस ये सभी में है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल? बोलिए लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं? लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब या लिमुलस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। कौन सा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बोलिए आर्थ्रोपोडा में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन या क्लोज? ओपन होता है। तो यहां क्या लिखा हुआ है? क्लोज्ड। इसका मतलब मूवेबल जॉ, यस हो सकते हैं। सेगमेंटेड बॉडी, बिल्कुल। जॉइंटेड लेग्स होते हैं। सो क्या बताना था? डज नॉट बिलोंग। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आपको आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर यहां देखना है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं ये। काइटिनस एक्सोस्केलेटन एंड एंटीना ये भी हो सकते हैं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एंटीना एंड कंपाउंड आई ये भी सही है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एंड पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब आप देखिए चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। हमें इसमें से सबसे सही एक ऑप्शन चुनना है इन चारों में से जो सभी आर्थ्रोपोडा के लिए कैपेबल हो। इसको और इसमें बहुत कम अंतर है। देखिए आप, क्या पेयर्ड के बाद जॉइंटेड नहीं है, जबकि आर्थ्रोपोडा नाम है आर्थ्रोन एंड पोडोस, तो जॉइंटेड आना चाहिए। हमने इसलिए इस ऑप्शन को नहीं चूज किया। काइटिनस एक्सोस्केलेटन तो हाँ होगा, लेकिन एंटीना सभी में हो ये तो कोई जरूरी नहीं है। आप याद कीजिए स्पाइडर, स्कॉर्पियन उनमें ही नहीं होती। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एंटीना एंड कंपाउंड आई, कंपाउंड आई भी सभी आर्थ्रोपोड्स में नहीं होती, स्पाइडर में नहीं है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एंड पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस ये फीचर सभी में होगा। मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा लैक मींस इसमें वो नहीं है, लैक वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। कौन सा फीचर एब्सेंट है वहां? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मेड ऑफ काइटिन, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है ना। कंपाउंड आइज ये प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन बाय मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स ये भी हो सकता है, बिल्कुल आर्थ्रोपोड्स में होता है। यूजुअली क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज टाइप नहीं, ऐसा होता है ओपन टाइप, तो ये फीचर वहां नहीं होगा। एपिस, बोलिए एपिस, इसका कॉमन नेम क्या होगा? हनी बी। इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एज इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है? हनी प्रोड्यूस करती है, वैक्स प्रोड्यूस करती है, बोथ। Which insect is not considered as vector? कौन वेक्टर नहीं है? लैसिफर, एनोफेलिस, क्यूलैक्स या एडिस? तो ये क्या है? ये तो हैं मॉस्किटोज, और ये डिजीज स्प्रेड करते हैं। इसका मतलब ये तो वेक्टर हैं। लैसिफर, लैक इंसेक्ट ये वेक्टर नहीं है, ये कोई डिजीज स्प्रेड ऐसे नहीं करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन लोकस्टा पूछा है। लोकस्टा क्या है? आर्थ्रोपोड। तो आर्थ्रोपोडा का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? ओपन या क्लोज? ओपन टाइप। क्लोज नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, एब्सेंट ऐसा नहीं है, ओपन टाइप होता है।
सेलेक्ट द ग्रेगेरियस पेस्ट, याद कीजिए कई बार नाम आ चुका है। ग्रेगेरियस पेस्ट इज व्हाट? लोकस्टा। ग्रेगेरियस पेस्ट इज लोकस्टा, तो ये कौन सा होगा? लोकस्टा।